ये घटनाएं हर एक गांव में आपको मिलेगी। चाय तब तक फीका नहीं लगेगा जब तक रसगुल्ला नहीं खाओ। कोई रिश्ता अगर गड़बड़ हो रहा है, याद रखिए भारत का शायद ही कोई ऐसा गांव अछूता होगा जिसमें माधवी एक राजा रहते कोवलन। इनका विवाह किससे होता है? कनगी से। किसे? कनगी। ये दोनों सुखी जीवन जी रहे थे। तब तक एंट्री मारती है कौन? माधवी। कौन एंट्री मार देती है? माधवी। अब कोवलन जो रहता है ना, वो अपनी पत्नी कनगी को छोड़ के किसके साथ चल जाता है? हाँ, माधवी। और कनगी को छोड़ देता है। वो बेचारा का जीवन नरक हो जाता है। और ये हाँ, कनगी का जीवन गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे किसी को भी सब चीजें, किसी के कोई रिश्ता अगर गड़बड़ हो रहा है, याद रखिए कोई ना कोई थर्ड पार्टी एंट्री मार चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई चीज तब तक, देखो भैया, चाय तब तक फीका नहीं लगेगा जब तक रसगुल्ला नहीं खाओ। नहीं समझ? तो एक से एक भारत में ये सब रहता है। लेकिन एक एज ढलने के बाद सबको समझ में आता है। जब दुनिया का ज्ञान होगा तब समझ में आएगा। अभी आप जिस एज में है ना, वहां सौंदर्य बहुत मायने रखता है। जिस एज में आप लोग हैं, तो ये कोवलन किस में चल गया? माधवी के चक्कर। माधवी नर्तिका थी, खूब पैसा वैसा लुटाया। कोवलन का पूरा धन दौलत साम्राज्य सब खत्म हो गया। राजा भूला गया, राजा बर्बाद हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब सब चौपट हो गए तो माधवी क्या कहती है? अब तुम हमको पहले इतना गिफ्ट नहीं देते हो। हाँ, सोचा आरबीआई के गवर्नर ना है वो। कुल पैसा खत्म हो गया बेचारा। किसका? कोवलन का पैसा खर्चा हो गया। अब माधवी उसको साइड कर दी, जाए यहाँ से, पैसा वैसा नहीं है यहाँ पे। तो पैसा के दम पर, किसी एक्सटर्नल चीज के दम पर बनाया हुआ रिश्ता तब तक ही चलता है जब तक वो एक्सटर्नल या पैसा है। तो चल गए। अब ये वापस क्या करेंगे यहाँ पे? तो वापस ये कनगी के पास गए माफी मांगने। तो कनगी बेचारी अच्छी थी, उसने क्या की? माफ कर दिए। लेकिन पूरा पैसा वैसा तो खत्म हो चुका था, साम्राज्य तो बिला गया था। सामान्य जीवन जी रहे थे लोग, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह। कनगी वापस ही दोनों लोग मजदूरी वगैरह करने लगे, जीवन जीने लगे। एक दिन कुछ पैसे की जरूरत थी ना, तो कनगी ने अपना पायल दिया कि इसको ले जाके बेच दीजिए और पैसों की जरूरत पूरी हो जाएगी। अमूमन भारतीय महिलाएं जो होती है ना, वो इमरजेंसी में अपने गहने रख के काम चलाती। अब वो थी तो ये रानी कनगी, नॉर्मल तो थी नहीं, तो पायल भी इसका कैसा होगा? महंगा। उस सब का डिजाइन अलग हो गया। अब जब ये बेचने गया मदुरई के बाजार में ना, तो मदुरई की जो रानी थी ना, उसका एक पायल चोरी हो गया था। उस रानी के पायल का जो डिजाइन था और इस कनगी के पायल का डिजाइन था, सेम था। अभी बेचारा कोवलन बेचने गया ना, तो दुकानदारवा पकड़ लिया इसको, यही चुराया है। और जब देखा गया मदुरई की रानी ने, तुम्हारा ये पायल कहां से है? तो कह रहा मेरी पत्नी दी है। कह तोरा पत्नी के पास शक्ल देख रहा है तुम्हारा कैसन है? इतना तुम राजमहल का पायल तुम्हारे पास कैसे आएगा? वो फांसी दिला दी इसको। कौन? कोवलन। बेचारा करमफोर था, सोच रहा हूं। कुछ कुछ होते हैं सब करमफोर। तो कोवलन को क्या दे दिया गया? फांसी। अब कनगी तो एकदम बिखिया गई, एकदम समझ में आ गया कि नहीं? बीक में एकदम। और उसने श्राप दे दिया मदुरई शहर को, नाश हो गया मदुरई शहर। ये कहानी है। किस पुस्तक में है? शिलप्पाधिकरण। किसमें? याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं ना? कहानी ठीक है ना? तुम लोग इतना सीरियस होकर सुन रहा था। ऐसा देखिए, भले वो श्राप देने वाली कहानियां थोड़ा सा लगे कि हाँ श्राप क्यों दे दिया गया है। पायल को नूपुर कहते हैं, इसलिए नूपुर की कहानी है। लेकिन ये घटनाएं हर एक गांव में आपको मिलेगी। भारत का शायद ही कोई ऐसा गांव अछूता होगा जिसमें एक दो शादीशुदा जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं हुई होगी। लोग भी लोले रहते हैं लोग यहाँ पे। देखिए, जब आप लाइफ जीते हैं ना, तो आपके लाइफ का भी एक सिद्धांत होना चाहिए कि व्हाट नॉट टू डू। कुछ ऐसे सिद्धांत होने चाहिए कि आपको हरगिज नहीं करना है। जैसे आपने कुछ सिद्धांत बनाया ना, अब जैसे मान के चलिए कितनों बड़ा 5 स्टार होटल में कोई आपको मगरमच्छ का मीट देगा तो आप नहीं ना खाइएगा। क्यों? आपने एक सिद्धांत बना दिया तो ये नहीं करना है। उसी तरह लोगों को भी नहीं समझ में आता कि सोचो जब तुम्हारा ब्याह शादी हो गया, तुम्हारा एक सिद्धांत होना चाहिए कि सोचो स्वर्ग से अप्सरों आ जाए तो साइड निकल, यहाँ से बंद कहानी।
लेकिन इस ससुरा तुना इसको समझे में नहीं आता है। यहाँ पे सिद्धांत, अपना जीवन बर्बाद करके कौन चीज मिलने वाला है? हो तो गए, शांत हो गए ना। यहाँ पे सबको देखिए पता नहीं क्या समझ में। अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल पुरुष के साइड से, कभी कभी महिला के साइड से भी हो जाता है। कभी कभी महिला साइड से होता है, क्योंकि महिला का समाज में बहुत कम एक्सपोजर होता है, वो ज्यादातर उसको घरे संभालने को मिल जाता है, तो घर में ही रहती है। पुरुषों का एक्सपोजर ज्यादा रहता है, बाहर में, इधर में, उधर में। गजब हाल है। आउट इनकमिंग कॉल बंद, नहीं समझ आया? चाहे कुछ रहो, देख रहे हो तुम लोग को भी समझा रहे हैं, राजा बर्बाद हो गया कोवलन, तुम बेरोजगारों को कौन पूछता है? इसलिए बच बचा के रहो। लाइफ का कुछ सिद्धांत बनाओ कि कुछ भी हो जाए क्या नहीं करना है।